अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली दो वर्ड है, ठीक है, अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन। तो हम लोग वन बाय वन डील करते हैं, है ना। प्रोग्रेशन शब्द से क्या समझते हो तुम लोग? प्रोग्रेशन से जो सीरीज में चले, हाँ, और जो जिसके बारे में नॉलेज हो, और एक पेटर्न में। हाँ, पैटर्न में चले। चल थोड़ा थोड़ा तो पता है ना। मैं और अच्छे से समझाता हूँ प्रोग्रेशन को, है ना। दूसरे वर्ड्स में समझो कि प्रोग्रेशन का दूसरे मतलब दूसरे वर्ड में हम लोग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं प्रोग्रेशन को, ठीक है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही बात है। अब तुम लोग सीक्वेंस को डील करो। सीक्वेंस तुम लोगों को पता है, हाँ। कोई भी चीज सीक्वेंसली चले। serial number, odd number। अबे सीक्वेंस पूछ रहा हूँ बेटा मैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब लाइन से सीक्वेंस चले, एक सीक्वेंस में मैं रिलेट करने को बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस को रिलेट करो। तो सीक्वेंस को देखते हो ना, सीक्वेंस एक जैसे सीडी, एक के बाद एक आता है जो। हाँ सीडी को देखो, सीडी भी एक सीक्वेंस से बढ़ती है ना। अपनी इच्छाओं को देखो, है ना। जो अपन लोग वर्ड्स देखते हैं, जब वर्ड्स भी तो चलती है, जब कहीं जाती है तो एक सीक्वेंस में ही चलती है ना, है ना। और हमारी इच्छाएं, है ना, ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारी सीधी इच्छाएं लंबोर्गिनी पे जाती है। पहले अल्टो सोचते हो, फिर डस्टर सोचते हो, फिर दूसरी गाड़ियां सोचते हो, फिर जाके लंबोर्गिनी, ऐसा तो नहीं सीधे, है ना। एक सीक्वेंस से जो चीजें बढ़ती हैं। और अच्छे से हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं कि प्रोग्रेशन होता क्या है। when every terms under a rule then it is known as progression। कोई रूल से चले कोई चीजें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे इसमें देखो 2 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9। अबे रामलाल 11, ठीक है, और 13, है ना, सो ऑन। तुम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं एक के बाद एक कौन सा नंबर होगा, है ना। बेसिकली ये कौन सा रूल लिखा है? प्राइम नंबर का, है ना। प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं ना। तो एक डिफाइंड रूल से जो सीक्वेंस चले उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेशन। जो डिफाइंड रूल से चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना, सो ऑन अप टिल। बताओ ये कौन से रूल से चल रही है? नेचुरल नंबर से, है ना। या तो बोल सकते हैं 188 कर करके बन रहा है ना। एक ऐसा डिफाइंड रूल से ये सीरीज डेवलप हो रही है ना। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल पे जाता हूँ, थोड़ा सा इसको देखना है ना। 1, 1/2, 1/3, सो ऑन अप टिल। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? बेसिकली ये कौन सी सीरीज है? इसमें क्या रूल लग रहा है? 1/n। और n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो एक ऐसा रूल लग रहा है जिसमें ये कौन से रूल से रिलेट हो रही है? डिफाइंड रूल से 1/n। और n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, रखते जाओ, है ना। हमको पूरी सीरीज मिल जाएगी, है ना। जो डिफाइंड रूल में चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, एक और डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियरिफिकेशन होगा कि प्रोग्रेशन क्या है। तो इसको पढ़ो। एन ऑर्डर सिलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। एक ऐसा ऑर्डर कलेक्शन समझते हो? ऑर्डर कलेक्शन क्या होता है? कोई भी कलेक्शन ले लो नंबरों का, बस वो आइडेंटिफाई होने चाहिए कि नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। उनको हम लोग ऑर्डर सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना लव कुश? ठीक है, तो ऑर्डर सिलेक्शन समझ में आया? ऑर्डर सिलेक्शन क्या होता है? ठीक है, कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कलेक्शन ऐसा तो नहीं कलेक्शन नंबर दे रहे हैं 1, 2, -6 और तुम एक पेड़ खड़ा कर दो, ऐसा कलेक्शन नहीं। कलेक्शन आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसको हम लोग ऑर्डर कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कलेक्शन में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, हम लोग इसमें देखो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, है ना। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इसके बाद कौन सा होगा। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। समझ में आ गया क्या? पक्का? ठीक, प्रोग्रेशन समझ में आ गया था। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, बेसिकली प्रोग्रेशन को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इनमें अलग अलग रूल से ये लोग बनते हैं। जैसे इसमें एडिशन से बनते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसमें 1/, से। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली इस 10th क्लास में क्या डील करना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको हायर क्लासेस में डील करना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चालू करने से पहले हम लोग थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है,
थोड़ी टर्म्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग एक ऑर्डर कलेक्शन ले लें, ऑर्डर कलेक्शन अभी मैंने बताया था, ऑर्डर कलेक्शन क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लो, ठीक है, कुछ भी नंबर्स ले लो, जैसे 1 ले लिया, 6 ले लिया, -4, -6, माइनस कुछ भी ले लो, है ना, 5, 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस फर्स्ट को हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे A1 से, किस से डिनोट करेंगे, बेसिकली A1 होता क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म से और डिनोट कैसे करते हैं, A1 से, और ये क्या होता है, A2, और इसको बोलते क्या है, सेकेंड टर्म, ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, A3, है ना, ऐसे ही सो ऑन, A4, A5, और इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही होता है। मैं और एक अच्छी चीज बताता हूँ, हम लोग एक जनरल टर्म लेते हैं। अब हम लोग जब भी पढ़ा करेंगे ना, कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो जनरलाइज करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होगी तुमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसमें जनरलाइज किया है कुछ चीजें। जैसे तुमने जनरल क्वाड्रेटिक क्या लिए तुम लोगों ने, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये क्वाड्रेटिक तुमने मान के चलिए, ये जनरल बना लिए। तो इधर भी हम लोग एक जनरल टर्म लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं लवकुश, जनरल टर्म लेते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, जब हमको कुछ चीज पता नहीं होती तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ये जनरल टर्म से निकालेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म बेसिकली जनरलाइज मतलब हमको हर चीज में मदद करेगा, तो हमको उसको अच्छे से डील करनी आनी, ठीक है। जनरल टर्म कैसे डिनोट करते हैं, nth, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे सो ऑन अप टिल करते करते एन टर्म भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, nth टर्म, ठीक है। लेट सपोज वो कुछ भी है, मैंने उसको क्या बोल दिया, an, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है। अब ये nth टर्म क्या होता है, बेसिकली जनरलाइज कर दिया एक टर्म, इसको देख के हम लोग सारों को लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखो और सारे बताओ, अगर मेरे को a1 निकालना है तो क्या रख दूंगा, n की जगह 1, a2 निकालना है तो n की जगह 2, है ना, इसकी कोई इक्वेशन दी होगी उसमें n की जगह ये रख देंगे और हमारी सारी टर्म्स निकलते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी परछाई है जिसको देख के पूरे टर्म्स को बता सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग जनरलाइज वे में nth टर्म जनरलाइज करने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। इससे घबरा नहीं कि an क्या है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर के कलेक्शन है, वो कैसे बनते हैं, ऐड करने पे फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ, वो ऑब्टेन होते जाते हैं ऑन अ प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और हम लोग फर्स्ट में तो ऐड नहीं करते हैं ना, फर्स्ट तो बना ही हुआ है, प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग ऐड नहीं करते, फर्स्ट तो ऑलरेडी हमको पता रहता है। तो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, वो कब कैसे बनते हैं, एडिंग करने पे एक कांस्टेंट, एडिंग करने पे कुछ फिक्स नंबर, ठीक है, ऑन अ प्रीसीडिंग टर्म, जो नंबर्स फिर लिस्ट बनती है ना उन नंबरों को, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि एक फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने 2, क्या मान लिया फर्स्ट टर्म को 2, और हमने फिक्स नंबर मान लिया 3, फिक्स नंबर क्या मान लिया 3, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या देख रखा है 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हम लोग बेसिकली प्रीसीडिंग में टर्म में फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर कैसे बनाएंगे, प्रीसीडिंग में फिक्स नंबर ऐड करके, 5 में मतलब 3 ऐड करूंगा 8, नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11, फिर प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ऐसे ही एक नंबर की कलेक्शन बन रहा है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, या डिफाइंड प्रोग्रेशन ऐसी बन रही है जिसमें हम लोग फिक्स नंबर को ऐड कर करके प्रोग्रेशन बना रहे हैं, उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक आया नहीं आया, पक्का। एक और डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो मैं बस बोल के बता दे रहा हूं कि लिख के बताऊं, प्रोग्रेशन ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। जब हम लोग इन टर्म का डिफरेंस लेते हैं ना, कांस्टेंट निकलता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी, लब कुछ ध्यान दे ले फिर लिख लेना भाई, दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब सब में तुम किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिफरेंस निकाल लो तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर।
जैसे 14 माइनस 11 करो कितना आएगा 3, 11 माइनस 8 कितना आएगा 3, 8 माइनस 5 कितना मिलेगा 3। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अगर हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें तो कांस्टेंट निकलता है। ऐसी अगर सीरीज या प्रोग्रेशन बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर है, पक्का? अब तुम लोगों को फर्स्ट टर्म और सिक्स नंबर दे दे तो तुम लोग निकाल सकते हो, पक्का? 100% आ गया तुमको यहाँ तक? ठीक है। जो फिक्स नंबर है इधर हम उसको कुछ नाम से बुलाते हैं, है ना, जैसे तुम्हारा नाम मोहनलाल, श्यामलाल, ऐसे ही इसका फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? रामलाल नहीं रे, कुछ भी। फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है। फिक्स नंबर को यहाँ क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय डी। निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म माइनस कर, हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं तो निकल जाता है, ठीक है। जैसे एक सीरीज थी हमारी अभी बनाई थी 2 5 8 11 एंड सो ऑन। इसमें हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ले लूं, यानी a2 माइनस a1 कर दूं तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा ना। तो बताओ क्या होगा, 3, ठीक है। और यही तो फिक्स नंबर था यार, है ना। तो फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जनरलाइज कर दें हम लोग, कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, एक टर्म है k टर्म और एक टर्म है k प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना है, कंसेक्यूटिव, तो k टर्म ले लिया तो नेक्स्ट टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 को लेना पड़ेगा, है ना। एक टर्म ले लिया मैंने k, तो दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, k प्लस। तो हमारा अगर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो बेसिकली कंसेक्यूटिव का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी टर्म का डिफरेंस लेना पड़ेगा। एक k प्लस 1 माइनस एक करना पड़ेगा ना, इधर से क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जब लेते हैं हम लोग तो क्या मिलता है हमको, कॉमन डिफरेंस, है ना, जो हम लोग कांस्टेंट बोल रहे थे, है ना, सेकंड डेफिनेशन में। आई समझने, कॉमन डिफरेंस समझ में आया क्या? कॉमन डिफरेंस बेसिकली दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले लो, या तो a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, a4 माइनस a5 कर लो, a5 माइनस a4 कर लो, a4 माइनस a3 कर लो, है ना, दो कंसेक्यूटिव, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब समझने आ रहा ना, चलो बढ़िया। तो एक लाइन लिख दूं यहां पर, a1 a2 माइनस a1 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, या a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस, और a4 माइनस a3 एंड सो ऑन अप टिल, ठीक है। ये क्या आएंगे, d, ये सब किसके इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी याद रखना, है ना। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले लो, हमको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। और जनरलाइज कैसे कर दिया, k टर्म ले लिया, k प्लस 1 ले लिया, है ना, कंसेक्यूटिव बना लिए दोनों को। तुम इधर क्या लिख सकते थे, अल्फा ले लो, अल्फा प्लस 1 ले लेना, ठीक है, n ले लो, n प्लस 1 ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और इसको जनरलाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग इन पूरों को देख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं, k की जगह 1 रख दूं तो a2 माइनस a1, है ना, आया। अब जैसे जनरलाइज हमने कर लिया इसको कॉमन डिफरेंस को, वैसे ही हम लोग अब एपी बनाएंगे जनरलाइज, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टर्म मान लो a और कॉमन डिफरेंस मान लो d, फर्स्ट टर्म क्या लेना है हमको, a, है ना। फिक्स नंबर क्या है हमारा, d इधर। अब d को हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते जाएंगे, करते जाओ,
ए प्लस फिर ऐड करो डी का, ए प्लस फिर ऐड करो, है ना, प्रीसीडिंग टर्म में डी ऐड करते जा रहे हैं ना यार, फिक्स नंबर ए प्लस, है ना, एंड सो ऑन अप टिल। ठीक है, क्या इसमें nth टर्म तुम लोग गैस कर सकते हो nth टर्म क्या होगा? हाँ शाबाश। देख फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? ए। सेकेंड टर्म के लिए लिखना है तो मेरे को क्या लिख रहा हूं मैं? ए प्लस डी। एक कम लिख रहा हूं ना, ए प्लस डी, सेकेंड के लिए लिख रहा हूं। थर्ड के लिए इधर देख ले, अब कुछ लिखता रहता है पूरे टाइम साले। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए 3d। A5 के लिए, A11 के लिए, A20 के लिए, ऐसे ही AN के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म क्या हो जाएगा इसमें? एन टर्म ऐसे ही तुमने गैस किया तो क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू, और जिनको समझने नहीं आ रहा होगा ना उसको ऐसे गैस कराओ। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 0d, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2 माइनस 1d। ऐसे इसके लिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू, हम लोग किसके लिए? n टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो n माइनस 1 होगा। आया नहीं आया? पक्का? n टर्म बता सकते हो ना? अगर तुमने जनरलाइज टर्म बता दिया तो तुम कोई सा भी टर्म बता सकते हो। इसको ही देख के तो ये सब बने यार। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? पक्का? चलो आगे बोल रहे हैं। एक हेडिंग छोटी सी और समझ लो, टाइप ऑफ सीरीज। ठीक है, ये तो तुमको पता होगा वैसे। टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज कितनी तरीके की होती है? 2 टाइप, फाइनाइट और इनफिनाइट। ठीक है, फाइनाइट क्या मतलब? फाइन मतलब जो फाइनाइट हो, है ना, जो खत्म ना होती हो, जैसे 2, 3, 4 एंड सो ऑन 68 पे रुक जाए, है ना, जैसे 3, 9, है ना, सॉरी 3, 6, 9 ऐसे करके कहाँ रुक जाए? 81 पे रुक जाए। 81 नहीं, 78 शायद। ठीक है, और ऐसी अगर हम लोग इनफिनाइट सीरीज की बात करें तो जैसे 2, 4, 8, और जो पता ही ना हो उसका लास्ट टर्म क्या हो, उनको फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और क्या, और एग्जांपल लो 3, 9, है ना। अब कितने का ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 6 का ऐड कर रहे हैं, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, आया समझने? कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है।